बैरिस्टर गोहर के घर छापे पर SHO मारखला समेत इस्लामाबाद पुलिस के 5 अफसरान मुअत्तल। IG इस्लामाबाद में DPO सिटी को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया। 3 रोज में तफसीली रिपोर्ट तलब। पुलिस के मुताबिक पुलिस इश्तिहारी की तलाश में पहुंची थी। बैरिस्टर गोहर का घर मालूम होने पर फौरी वापस आ गई थी। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तहरीक इंसाफ से बल्ला वापस। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने शफाफ इंतखाबात के शवाहिद पेश नहीं किए। पार्टी के हर रुकन को बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त इंतखाबात न होने पर इंतखाबी निशान वापस लिया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को निशाना नहीं बनाया। सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। जमहूरियत से पाकिस्तान ने जन्म लिया। जमहूरियत की बुनियाद वोट है। वोट ना डालना या उसका हक ना मिलने से आमरीत होती है। सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के निशान से मुतालिक केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा कि पेशावर हाई कोर्ट से इत्तफाक नहीं करते कि इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इलेक्शन देखने का इख्तियार नहीं। हाई कोर्ट की जानिब से ये डिक्लेरेशन भी नहीं दी गई कि PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का इनेकाद कराया। PTI 14 अरकान को पार्टी से निकाले जाने के सबूत भी पेश ना कर सकी। तहरीक इंसाफ का आज़ाद हैसियत में इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हमें अंदाज़ा था यही होना है। पूरी तैयारी है। उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका गया। 8 फरवरी को भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। PTI का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का भी ऐलान। बैरिस्टर खान गोहर बोले, हमारी 227 मखसूस नशिस्तें चली गई। जमहूरियत कमज़ोर हो गई। करप्ट प्रैक्टिसेस में इजाफा होगा। जो कुव्वतें ये सब करा रही हैं उन्हें 8 फरवरी को शिकस्त होगी। बल्ला हो या ना हो, अवाम PTI को ही वोट देंगे। बल्ले का निशान ना मिलने पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से मैदान में उतरेंगे। बैरिस्टर गोहर को चैनक और असद कैसर को व्हील चेयर का इंतखाबी निशान मिल गया। जैन कुरैशी को जूता और मेहरबानों को चिमटे का निशान अलॉट। परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही फ्रिज के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगी। शानदाना गुलजार और आयशा नज़ीर जट को इंतखाबी निशान प्याला अलॉट। शहरियार आफरीदी को बोतल, शौकत यूसुफजई को रैकेट का निशान मिला। तहरीक इंसाफ के जमशेद दस्ती को एक हल्के से इंतखाबी निशान हारमोनियम और दूसरे से जहाज मिल गया। रियाज फतेहाना को मेज़ कुर्सी, आमिर डोगर को क्लॉक का निशान अलॉट। जलील शेखपुरी को हुक्का और नईम हैदर पंजोता को इंतखाबी निशान प्याला मिला। पीपल्स पार्टी ने खैरपुर और डेरा मुराद जमाली में मैदान सजा लिया। पीपल्स पार्टी के जलसों की तैयारियां मुकम्मल। जलसा गाहों को पार्टी परचमों से सजा दिया गया। बिलावल भुट्टो कारकुनों से खिताब करेंगे। मरियम नवाज कल उकाड़ा के इकबाल स्टेडियम में जलसे से खिताब करेंगी। मरियम औरंगजेब ने बताया है कि मरियम नवाज नून लीग के मंशूर के अहम नुकात पर बात करेंगी। इस्लामाबाद में PTI सेनेटर फलकनाज को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। ज़राए का बताना है कि फलकनाज चित्राली इस्लामाबाद से दुबई जा रही थी। FIA हुकाम ने उन्हें तैयारे से ऑफलोड कर लिया। फलकनाज चित्राली का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल था। मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइन करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सियासी जमातें इंट्रा पार्टी इलेक्शन शफाफ होते हैं। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन ड्रामा था। तहरीक इंसाफ वालों ने समझा उनकी हुकूमत हमेशा रहेगी। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इस फैसले के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ साबिक चेयरमैन PTI हैं। अगर आप गैर कानूनी काम करें और ये समझें कि कानूनी फैसला नहीं आए, ये सबसे बड़ी खाम ख्याली होगी। अकबर एस बाबर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुनाया। पाकिस्तान की जमहूरियत में ये नई समत का तयन होगा। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इंट्रा पार्टी इलेक्शन की अहमियत सामने आई। पिछले 2 दिनों में बड़े बड़े झूठ के बुट टूटे। 2011 से PTI को एक इदारा बनाने की मुहिम शुरू की थी।
बिलावल भुट्टो ने कहा, तहरीक इंसाफ ने पार्टी इलेक्शन में गड़बड़ की, अपना केस खुद कमजोर किया। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि तहरीक इंसाफ को शफाफ इलेक्शन कराना चाहता था। माजी में हम पर बड़ी तनकीद की जाती थी, अपनी बारी पर इनको पता चल गया कि पार्टी में किस किस्म की जमहूरियत है। नासिर शाह बोले, पीटीआई ने कोई ऐसी चीज़ फराहम नहीं की जिससे अदालत बल्ले का निशान देती। साबिक स्पीकर असद कैसर ने बल्ले का निशान वापस लेने के फैसले को मायूस कुन करार दे दिया। कहा, आइन ये हक देता है कि सबको यकसा मौके फराहम किए जाएं और फैसला अवाम करें। अपने तमाम लीडर्स और वर्कर्स से कहता हूं, घबराना नहीं, डट कर मुकाबला करना है। बल्लेबाज का बल्ले वालों को इनकार। तहरीक इंसाफ नजरियाती का पीटीआई उम्मीदवारों पर जाली टिकट जमा कराने का इल्जाम। चेयरमैन नजरियाती अख्तर इकबाल डार ने कहा, तहरीक इंसाफ वालों ने हमारी जाली टिकट कराए। तशवीश है कि उन्हें टिकट कहां से मिले। तहरीक इंसाफ से हमारा कोई मुआहदा नहीं हुआ। किसी और जमात का रुकन किसी दूसरी जमात के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इलेक्शन कमीशन का काम है कि जालसाजी पर कार्रवाई करे। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने कहा कि अख्तर इकबाल डार से 2 हफ्ते पहले मुआहिदा हुआ था। हमारे दफ्तर में बैठकर बल्लेबाज के टिकट पर दस्तखत किए गए। सुप्रीम कोर्ट से फैसले में ताखीर पर मजबूरी में पीटीआई नजरियाती के टिकट जमा कराए। इंतखाबात में पंजाब से बड़े बड़े सियासी पहलवान आमने सामने होंगे। नवाज शरीफ का NA 130 लाहौर में पीटीआई की यास्मीन राशिद से मुकाबला होगा। NA 127 पर बिलावल भुट्टो और अता तारड़ में जोड़ पड़ेगा। NA 132 कसूर में शहबाज शरीफ और NA 119 से मरियम नवाज का मुकाबला किससे होगा, तहरीक इंसाफ फैसला ना कर पाई। NA 264 में अख्तर मेंगल और जमाल रईसानी आमने सामने होंगे। NA 122 पर ख्वाजा साद रफ़ी का मुकाबला तहरीक इंसाफ के लतीफ़ खोसा से होगा। हमजा शहबाज का NA 118 पर पीटीआई की आलिया हमजा से मुकाबला होगा। NA 56 पर शेख रशीद, हनीफ अब्बासी और पीटीआई के शहरियार रियाज आमने सामने होंगे। NA 71 सियालकोट में ख्वाजा आसिफ का मुकाबला उस्मान डार की वालिदा से होगा। नारोवाल में एहसन इकबाल और पीटीआई के जावेद कहलू आमने सामने होंगे। राजा रियाज इंतखाबात से दस्तबरदार हो गए। कहा, मेरा बेटा शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ेगा। तबीयत की खराबी की वजह से दस्तबरदार हो रहा हूँ। पार्टी क़यादत को फैसले से आगाह कर दिया। इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा। लाहौर में नमूनिया मजीद 4 जिंदगियां निकल गया। महकमा सेहत के मुताबिक पंजाब भर में 24 घंटों के दौरान नमूनिया के बायस 14 अफराद दम तोड़ गए। एक रोज़ में नमूनिया के 600 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट। बलोचिस्तान के जिला केच में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर धमाका खेज मवाद से हमला। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 5 जवान शहीद। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR का बताना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के साथ मिलकर बलोचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। डेरा इस्माइल खान और शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। रावलपिंडी में नौरानी मोहल्ला चकलाला में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग से शहरी जाँ बहक। मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने नकदी छीनने के दौरान फायरिंग कर दी। कराची में औरंगेटान गुलशन बहार में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग, माँ जाँ बहक, बेटा जख्मी। पुलिस के मुताबिक जख्मी नौजवान जेर तरबियत पुलिस एहलकार है। कराची में शाराए फैसल नर्सरी के करीब जेर तामीर इमारत की 4थी मंजिल से 2 मजदूर गिर गए। एक जाँ बहक, दूसरा जख्मी। कराची के इलाके मंगू पीर से शहरी के अगवा और कत्ल के इल्ज़ाम में 2 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। DIG CIA के मुताबिक गिरफ्तार एहलकारों ने दीगर साथियों के हमरा शहरी को अगवा किया था। शहरी की लाश उस ही के घर के करीब से मिली थी। गिरफ्तार एहलकारों के साथियों की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि चंद हफ्ते और महीने के लिए आए थे, लेकिन पूरा साल गुजर गया। वज़ीर आला बनने पर तनकीद का सामना करना पड़ा। अपनी पूरी सलाहियत के मुताबिक आवाम की खिदमत की। सहाफ़ियों की बुनियादी सहूलियात के लिए कोशां हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के सहाफ़ियों में चेक तकसीम किए।